हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है एक लड़की जीवोन से, जो फार्मेसी से कुछ सामान खरीद कर घर वापस जा रही होती है। तभी उसे महसूस होता है कि कुछ अजीब से लड़के उसके पीछे चल रहे हैं। सबसे डरावनी बात ये होती है कि उन सबके चेहरे ढके हुए होते हैं। जीवोन के हाथों में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स होते हैं, इसलिए वह घबरा जाती है और उसे लगता है कि कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। वह सोचने लगती है कि कहीं ये सीरियल किलर्स तो नहीं। घबराहट में उसके हाथ से सारे बैग्स गिर जाते हैं और सामान जमीन पर बिखर जाता है। जैसे ही वे लड़के उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, जीवोन डरकर वहाँ से भाग जाती है। घर पहुँचने के बाद उसका भाई उसके कमरे में आता है और बताता है कि उनके मोहल्ले में कुछ नए लड़के शिफ्ट हुए हैं और वे काफी हैंडसम भी हैं। ये सुनकर जीवोन सपने देखने लगती है और सोचती है कि उनमें से कौन उसका प्यार बनेगा। फिर वह ख्यालों में खो जाती है। उसे लगता है कि उसने एक खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई है और सारे लड़के उसके दीवाने हैं। हर तरफ गुलाबी रंग ही गुलाबी दिखाई दे रहा होता है। तभी उसकी मम्मी आ जाती है और उसका डे ड्रीम टूट जाता है। मम्मी नाराज होकर कहती है कि अगर वह उनकी बात नहीं मानेगी तो उसे घर का किराया देना पड़ेगा। यह सुनते ही हमारी हीरोइन सीधी हो जाती है और वादा करती है कि अब अच्छे से बिहेव करेगी। ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आने पर उसकी मम्मी फिर बताती है कि सामने वाले घर में कुछ नए लड़के शिफ्ट हुए हैं और कहती है बेटा उनके सामने अच्छे से बिहेव करना। लेकिन हमारी हीरोइन फिर से सपनों में खो जाती है और कुछ देर बाद शर्मिंदा होकर रियलिटी में लौट आती है। मम्मी उसे घर की एक्स्ट्रा चाबियां देती हैं और कहती हैं कि जब सामने वाले लड़के आइए तो उन्हें दे देना। जीवोन मना कर देती है, लेकिन मम्मी फिर से किराए की धमकी देती हैं। बेचारी मजबूरन मान जाती है। मम्मी उसे यह भी समझाती हैं कि हाउस क्लोथ्स पहनकर उनसे मिलने मत जाना, कुछ अच्छा पहन लेना। जीवोन बार बार प्रैक्टिस करती है कि वह उनसे कैसे मिलेगी। इतने में डोरबेल बजती है। वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और सोचती है कि शायद आज ही अपना फ्यूचर लवर चुन लेगी। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलती है वह शॉक हो जाती है। उसके सामने दो ऐसे लड़के खड़े होते हैं जो उसकी कल्पना से बिल्कुल उल्टे होते हैं। उसे लगता है कि दोनों ही बिल्कुल हैंडसम नहीं है। निराश होकर वह वापस अपने कमरे में आ जाती है और बताती है कि आज तक उसका कभी किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप नहीं रहा, क्योंकि जब भी उसे कोई पसंद आता है वह अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती। वह उनके सामने बिल्कुल पत्थर की तरह जम जाती है। इसी वजह से उसने प्यार से उम्मीद छोड़ दी और सिर्फ अपनी जिंदगी जीने का फैसला कर लिया। थोड़ी देर बाद वह अपना फेवरेट बैंड टीवी पर देख रही होती है। तब उसका भाई पड़ोसियों को देखकर कहता है यार वे इतने बुरे भी नहीं लगते। जीवोन तुरंत जवाब देती है चुप कर इडियट, मैंने उन्हें पास से देखा है, वे बहुत ही बुरे हैं। उसका भाई फिर टीवी की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि टीवी पर जो बैंड चल रहा है पड़ोसी बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखते हैं। वह कहता है अरे मुझे लगता है सामने वाले पड़ोसी वही लोग हैं जो टीवी पर आ रहे हैं। लेकिन जीवोन उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करती और गुस्सा हो जाती है। तभी उसकी मम्मी उसे वेलकम गिफ्ट के तौर पर खाना लेकर पड़ोसियों के घर भेजती हैं। जीवोन फिर मना कर देती है। मम्मी आराम से किसी को फोन मिलाती हैं और कहती हैं हमारे घर में एक कमरा किराए के लिए खाली है। ये सुनते ही जीवोन दौड़कर खाना उठाती है और पड़ोसियों के घर चली जाती है। वहाँ पहुंचकर उसे कोई नहीं मिलता। वह सोचती है थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। वह एक डिश खींचकर आधा खाना खा लेती है, लेकिन अचानक खाना उसके गले में अटक जाता है। पानी पीने के लिए वह फ्रिज खोलती है। जैसे ही पानी पी रही होती है अचानक उसकी नजर घर के असली रहने वालों पर पड़ती है। शौक की वजह से उसके मुंह से पानी सीधा उनमें से एक लड़के पर चला जाता है। तब उसे एहसास होता है कि सामने वाले घर में और कोई नहीं बल्कि उसका फेवरेट बैंड ही रहता है। वह इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि उसे समझ ही नहीं आता क्या करे। अगले ही पल वह वहाँ से भागकर सीधा घर लौट आती है। घर आकर वह तुरंत अपनी फ्रेंड काई को कॉल करती है और एक्साइटेड होकर बताती है कि उसका फेवरेट बैंड सामने वाले घर में रहता है। लेकिन काई हंसकर कहती है पागल हो गई हो क्या, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जीवोन जिद करती है कि वह जल्दी से घर आकर खुद देख ले। जब काई आती है तो जीवोन उसे बाइनोक्यूलर्स देती है और कहती है मौका अच्छा है, चलो उन पर थोड़ी स्पाइंग करते हैं। दोनों मिलकर बाइनोक्यूलर्स से पड़ोसियों को देखने लगती हैं। लेकिन अचानक जीवोन को याद आ जाता है कि उसने उनके घर में क्या कर दिया था। एक लड़के के मुंह पर पानी छिड़क दिया था और खाना भी आधा खा लिया था। यह सब याद आते ही वह शर्म से पानी पानी हो जाती है। उसके बाद जीवोन दोबारा बाइनोक्यूलर्स लेकर उन पर नजर रखने लगती है, लेकिन इस बार उनमें से एक लड़का महसूस कर लेता है कि कोई उन्हें देख रहा है। जीवोन को समझ आ जाता है कि वो पकड़ी गई है और वह घबराने लगती है। अब सीन उन लड़कों की तरफ शिफ्ट होता है। हमारा हीरो मिंजुन, जिस पर जीवोन ने पानी फेंका था, घर लौट कर आता है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं तुमने रहने के लिए यही घर क्यों चुना। मिंजुन चुपचाप जवाब देता है मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि बहुत साल पहले मैंने अपनी एक बहुत कीमती चीज खो दी थी और इस बार मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। दूसरी तरफ जीवोन पूरी रात वही शर्मनाक वाकया याद करती रहती है और ठीक से सो भी नहीं पाती। अगली सुबह उसकी मम्मी और भाई उसे हमेशा की तरह उसके ख्यालों की दुनिया से बाहर निकालते हैं। फिर कहानी दोबारा लड़कों के घर की तरफ चली जाती है। उनमें से एक लड़का परेशान होकर कहता है अगर उस लड़की ने सबको बता दिया कि हम यहाँ रहते हैं तो हमारी लोकेशन सबको पता चल जाएगी। फिर सब उस लड़की के लुक्स का मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन मिंजुन उन्हें रोकर कहता है वह किसी को कुछ नहीं बताएगी। मुझे तो वह थोड़ी सी सीधी और क्लूलेस लगती है। एक दोस्त पूछता है वो क्या तुम उसे जानते हो। मिंजुन तुरंत मना कर देता है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि घर
घर साफ करने के लिए एक क्लीनर आने वाली है। सीन फिर जीवोन के घर आ जाता है। उसकी मम्मी बताती है कि आज जो क्लीनर आने वाली है वह और कोई नहीं बल्कि जीवोन खुद है। ये सुनते ही जीवोन जोर से मना कर देती है और कहती है, मैंने आज तक किसी माँ को अपनी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव करते नहीं देखा। आप मुझे इतना जलील क्यों करना चाहती हैं? मैं आपकी बेटी हूँ। कसम से अगर आपको मैं कचरे के डिब्बे में भी मिली होती ना, तब भी शायद आप मेरे साथ ऐसा नहीं करती। मम्मी समझाती है कि इस काम के बदले बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन जीवोन फिर भी मना कर देती है। तब मम्मी हमेशा की तरह उसके कमरे को किराए पर देने की धमकी देती है। मजबूरन जीवोन को हाँ कहना पड़ता है। मम्मी उसे बताती है कि जब वह सफाई करने जाएगी तब घर में कोई नहीं होगा, और अगर गलती से किसी लड़के से सामना हो भी जाए तो उससे बात नहीं करनी और ऐसा बिहेव करना जैसे वह वहाँ है ही नहीं। साथ ही मम्मी उसे सख्त चेतावनी देती है कि दूसरी मंजिल वाले एक खास कमरे के पास भी मत जाना। थोड़ी देर बाद काई उसके घर आती है और उसके लिए उस फेमस बैंड के प्रोडक्ट्स लेकर आती है ताकि वह उन्हीं से सफाई करे। इसी दौरान बैंड का एक मेंबर कॉफी ढूंढने के लिए बाहर निकलता है और रास्ते में जीवोन के भाई से मिल जाता है। जीवोन का भाई उसके साथ थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव करता है। जब वह लड़का पूछता है कि आसपास कॉफी कहाँ मिलेगी तो भाई कहता है, कैफे जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद बना देता हूँ। वह उसे घर के अंदर ले जाता है, अपने हाथ की कॉफी पिलाता है और लड़का उस कॉफी का दीवाना हो जाता है। इम्प्रेस होकर वह उससे दोस्ती करने की ऑफर दे देता है। उधर जीवोन सफाई करने के लिए उनके घर पहुँच जाती है। इतना बड़ा और खूबसूरत घर देखकर वह फिर से सपनों की दुनिया में खो जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि वह यहाँ काम करने आई है। अगर देर हो गई तो लोग उसे ढूंढने आ जाएंगे, इसलिए वह जल्दी जल्दी सफाई करना शुरू कर देती है। सफाई करते करते वह उस कमरे के पास पहुँचती है जहाँ जाने से उसकी मम्मी ने मना किया था। वह सोचती है कि दूसरों की प्राइवेसी का एहतराम करना चाहिए, इसीलिए अंदर नहीं जाती। जब वह धुले हुए कपड़े सुखाने जाती है तो उसकी नजर 4 मास्क पर पड़ती है, बिल्कुल वही मास्क जो उसने फार्मेसी से वापस आते समय उन लड़कों के चेहरों पर देखे थे। तब उसे समझ आता है कि जिन्हें वह सीरियल किलर्स समझ रही थी वे असल में वही फेमस बैंड था। अब उसकी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है। वह आखिरकार उस मना किए गए कमरे के अंदर चली जाती है और देखती है कि वह एक म्यूजिक रूम है। तभी उसकी नजर एक कॉकरोच पर पड़ती है। जैसे ही वह उसे मारने की कोशिश करती है, उल्टा पूरा कमरा ही तहस नहस कर देती है। अचानक हमारा हीरो मिनजुन कमरे में आ जाता है। अपना कमरा इस हालत में देखकर वह बहुत गुस्से में आ जाता है, जोर से चिल्लाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेचारी जीवोन के पास अपनी सफाई देने के लिए कोई जवाब नहीं होता। वह घबराकर तुरंत वहाँ से भाग जाती है। जब बाकी बैंड मेंबर्स घर लौटे हैं और ऊपर से झोर की आवाज सुनते हैं, तभी वे देखते हैं कि जीवोन सीढ़ियों से रोती हुई नीचे आ रही है। बैंड का एक मेंबर जीहो उसके पास आता है और उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। इसी दौरान मिनजुन भी नीचे आ जाता है। जब वह जीहो और जीवोन को इतना पास खड़ा देखता है तो उसके चेहरे पर जलन साफ नजर आती है। जीवोन घर आकर परेशान हो जाती है क्योंकि उसका फोन कहीं खो गया होता है। वह बार बार कॉल करती है लेकिन कोई फोन रिसीव नहीं करता। थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि शायद उसका फोन मिनजुन के कमरे में ही रह गया है, और वाकई फोन मिनजुन के पास ही होता है। मिनजुन फोन ऑन करता है और उसकी गैलरी देखने लगता है। तस्वीरों को देखकर साफ लगता है कि वह जीवोन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तभी काई का मैसेज आता है। मिनजुन मैसेज खोलता है, रिप्लाई करता है और लिखता है कि जीवोन खुद आकर अपना फोन ले जाए। जब काई जीवोन को यह बताती है तो वो बुरी तरह घबरा जाती है। वह काई से कहती है, तुम ही चली जाओ, तुम मेरी दोस्त भी हो और बहन जैसी भी, वैसे भी तुम उनकी बहुत बड़ी फैन हो, तुम्हें उनसे मिलने का मौका मिल जाएगा। लेकिन काई उसे समझाती है और कहती है, देखो वैसे ही वे लोग तुम्हें पागल समझते हैं, अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो कहेंगे ये उस पागल लड़की की दोस्त है। क्या तुम यह चाहती हो? बिल्कुल नहीं। कुछ देर बाद जीवोन देखती है कि बैंड के सभी मेंबर्स घर से बाहर निकल रहे हैं। वह सोचती है कि अब घर खाली होगा, इसलिए चुपके से अपना फोन लेने चली जाती है। काफी ढूंढने के बाद उसे फोन मिल जाता है, लेकिन तभी वह शॉक हो जाती है क्योंकि मिनजुन अभी भी घर में मौजूद होता है। जैसे ही वह भागने की कोशिश करती है, मिनजुन उसे रोककर पूछता है, क्या तुम वाकई मुझे नहीं जानती? जीवोन हैरानी से कहती है, बिल्कुल जानती हूँ, आप फेमस EXO बैंड के मेंबर हैं और मुझे आपका नाम भी पता है। ये सुनकर मिनजुन उसकी बात पर हैरान हो जाता है और उसे बाहर निकलने के लिए कह देता है। जीवोन उदास होकर घर लौट आती है और कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सीन फिर बैंड के घर शिफ्ट होता है। मिनजुन नोटिस करता है कि जीवोन काफी दिनों से नजर नहीं आई। एक मेंबर कहता है, मुझे लगता है वह तुम्हारी बातों की वजह से उदास या बीमार हो गई होगी। लेकिन मिनजुन दिखावा करता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका एक दोस्त कहता है कि वह जीवोन के भाई को जानता है और उससे जाकर पूछता है कि जीवोन इतने दिनों से क्यों नहीं आ रही। वह हमेशा की तरह अजीब बिहेव करता है और बताता है कि उसकी बहन को सर्दी हो गई है। फिर वह आइडल से कहता है, मेरी बहन की फिक्र मत करो और उसके करीब आने की भी कोशिश मत करना। वैसे भी वह तुम लोगों को पसंद नहीं करती और तुम सबको बुरा समझती है। वह ये सब सिर्फ अपनी बहन की पुरानी बातों की वजह से कहता है, क्योंकि उसे सच नहीं पता होता कि उसकी बहन असल में उनकी बहुत बड़ी फैन है। बस उसने उन्हें पहचाना नहीं था और उन्हें कोई और लोग समझ बैठी थी। वह दोस्त वापस जाकर सारी बात बैंड मेंबर्स को बता देता है। सब मिलकर मिनजुन को ही दोष देते हैं और कहते हैं कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। उधर जीवोन फिर अपनी ख्यालों की दुनिया में खो जाती है। कभी वह जीहो के बारे में सोचती है और
और कभी मिंजुन के बारे में। उसे समझ ही नहीं आता कि मिंजुन हर बार उस पर गुस्सा क्यों हो जाता है, जबकि उसने उसका नाम भी सही बताया था और उसे पहचान भी लिया था। वह बार बार सोचती रहती है कि आखिर मिंजुन उससे क्या सुनना चाहता था। दूसरी तरफ मिंजुन भी अंदर ही अंदर गिल्टी फील करने लगता है। वह इंटरनेट पर सर्दी का इलाज ढूंढता है और एक नुस्खा देकर खुद दवा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें फेल हो जाता है। इसी वक्त जिहो भी जीवोन के बारे में सोच रहा होता है। उसे एहसास होता है कि शायद वह जीवोन को पसंद करने लगा है। वो उसके लिए कुछ गर्म चीजें खरीदता है और जीवोन के भाई को देकर कहता है कि ये उस तक पहुंचा दे। जब जीवोन वह गिफ्ट और उसके साथ रखा हुआ नोट पढ़ती है तो वह खुशी से झूम उठती है। उसकी तबीयत भी ठीक होने लगती है और वह फैसला करती है कि अब वह बैंड के सामने अपनी इमेज सुधारेगी और उन्हें दिखाएगी कि वह बुरी लड़की नहीं है। इसलिए वह दोबारा उनके घर सफाई करने पहुंच जाती है। लेकिन मिंजुन फिर उसके पास आकर पूछता है, तुम वापस क्यों आई हो, सिर्फ पैसों के लिए? मिंजुन की बात सुनकर जीवोन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह कहती है, नहीं, मुझे तो तुम बिल्कुल पसंद ही नहीं हो। वह कहती है कि वह ये काम छोड़ने वाली है और उसका कभी भी उन्हें परेशान करने, उनका पीछा करने या उनकी प्राइवेसी तोड़ने का इरादा नहीं था। मिंजुन समझ जाता है कि वह वाकई उसकी बातों से हर्ट हुई है। इस बार वह उससे दिल से सॉरी कहता है। वह फैसला करता है कि अब दोबारा उसके काम में दखल नहीं देगा। जब जीवोन घर वापस आती है तो देखती है कि मिंजुन ने उसे मैसेज भेजा है। मैसेज में लिखा होता है कि वह तैयार हो जाए क्योंकि उसका इंटरव्यू होने वाला है। असल में अब उसे ऑफिशियली उनके घर काम पर रखा जाना था। जीवोन जल्दी से तैयार होने लगती है। इसी दौरान उसका भाई बाहर जाता है और देखता है कि घर के बाहर बहुत सी लड़कियां खड़ी पूछ रही हैं, क्या यही एक्सो का घर है? वह उनकी बात बिल्कुल समझ नहीं पाता। जब वह घर लौटकर इंटरनेट पर उनके नाम सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि नए पड़ोसी असल में दुनिया भर में मशहूर एक्सो बैंड के मेंबर्स हैं। वह उनकी कुछ वीडियोस देखता है जिनमें उन्हें सुपरनैचुरल पावर्स के साथ दिखाया गया होता है और वह उन सबको देखकर हैरान रह जाता है। उधर जीवोन बार बार प्रैक्टिस कर रही होती है कि उनसे बात कैसे करेगी। जब वह घर से निकलने लगती है तो उसका भाई उसे रोक लेता है और कहता है, इस वक्त पड़ोसियों के घर मत जाओ, उन लोगों के पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, वे आग से भी खेल सकते हैं। जीवोन हंसकर कहती है, साइड हो जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। और वह पड़ोसियों के घर चली जाती है। जब उसकी मुलाकात मिंजुन से होती है तो वह उसे देखकर हैरान होकर पूछता है, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? उसी दिन से वह ऑफिशियली उनके घर काम करना शुरू कर देती है। लेकिन घर का हर मेंबर उसे अलग अलग तरीके से टेस्ट करने लगता है। कोई उससे एक्स्ट्रा काम करवाता है, कोई तंग करता है और धीरे धीरे वह पूरी तरह थक जाती है। वह अपनी फ्रेंड काई से शिकायत करना चाहती है, लेकिन काई उसे याद दिलाती है, तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हो, तुम उनके घर की कोई भी बात बाहर नहीं बता सकती। अगर उन्हें पता चल गया तो शायद तुम हमेशा के लिए उनकी सर्वेंट बन जाओगी। बाद में जीवोन अपनी मम्मी के लिए शॉपिंग करने जाती है और रास्ते भर शिकायत करती रहती है कि घर का सारा काम सिर्फ उसी को करना पड़ता है। वह तो यहाँ तक सोचने लगती है कि काश वह खुद ही किराया भर दे ताकि इस मुसीबत से जान छूट जाए। इसी सोच में उसके हाथ से फोन गिर जाता है। जब वह नीचे फोन उठाने जाती है तो उसके सामने एक लड़का खड़ा होता है। वह और कोई नहीं बल्कि उसका हाई स्कूल क्रश व्यूजिन होता है। उसे देखते ही जीवोन का चेहरा लाल हो जाता है और वह बुरी तरह घबरा जाती है। व्यूजिन मुस्कुराकर कहता है, तुम बिल्कुल नहीं बदली और लगता है कभी बदलने वाली भी नहीं हो। जीवोन उसकी बात सुनकर नखरे से मुंह बना लेती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। व्यूजिन उसे शांत करने की कोशिश करता है ताकि कोई उन्हें गलत न समझे। तभी एक्सो के बाकी मेंबर्स भी वहाँ आ जाते हैं और व्यूजिन से पूछते हैं, क्या तुम इसे परेशान कर रहे हो? बाद में जब सब घर लौटे हैं तो जिहो जीवोन से कहता है कि वह उसके नए प्ले की रिहर्सल में उसका साथ दे। उस प्ले में जीवोन को फीमेल लीड का रोल निभाना होता है। पहले तो जीवोन को अफसोस होता है, लेकिन अगले ही पल वह सपने देखने लगती है कि शायद जिहो ही उसका बॉयफ्रेंड बन जाए। फिर वह अचानक अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है और उसे याद आता है कि काई ने कहा था कि व्यूजिन उसे फोन करेगा। वह अपना फोन ढूंढने लगती है, लेकिन फोन मिंजुन के पास होता है। मिंजुन उसके फोन में व्यूजिन का सेव किया हुआ नाम देख लेता है। जीवोन फोन वापस मांगती है, लेकिन मिंजुन उसे छेड़ते हुए फोन देने से मना कर देता है। जीवोन गुस्से में भी होती है और परेशान भी। उसके दिल में पहली बार यह ख्याल आता है कि शायद मिंजुन ही वह इंसान है जिसे वह सच में पसंद करने लगी है। इसलिए वह चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती। मिंजुन को ये फिक्र सताने लगती है कि कहीं जीवोन किसी और लड़के को पसंद न करने लगे। घर आकर जीवोन ये एक्सो की पुरानी वीडियोस देखने लगती है। वह सोचती है कि मिंजुन की पर्सनैलिटी इतनी बदल क्यों गई है। पहले वह हमेशा हंसता रहता था, लेकिन अब वह काफी सीरियस और मूडी हो गया है। इसी बीच मिंजुन का मैसेज आता है कि वह तुरंत उनके घर पहुंच जाए। जीवोन जैसे ही वहां पहुंचती है, मिंजुन उसे लगातार नए नए काम देता रहता है और इतना बिजी रखता है कि वह बुरी तरह थक जाती है। उधर दोह्युन बैठा पुराने फोटो एल्बम देख रहा होता है। एक तस्वीर में जीवोन, उसका भाई और एक छोटा बच्चा नजर आता है। तस्वीर को गौर से देखते ही दोह्युन पहचान लेता है कि वह बच्चा और कोई नहीं बल्कि मिंजुन है। वह फौरन वह फोटो जिहो को दिखाता है। तब सबको पता चलता है कि मिंजुन और जीवोन बचपन के दोस्त थे और एक दूसरे के बहुत करीब हुआ करते थे। इसी दौरान जीवोन घर पर गहरी सोच में डूबी सपने देख रही होती है। तभी उसकी मम्मी आकर उसे जगा देती है। तुम
कितनी लकी हो, दुनिया का इतना फेमस स्टार तुम्हारा बचपन का दोस्त निकला। इसी बातचीत के दौरान मिंजुन का मैसेज आता है कि वह सफाई के लिए उनके घर आ जाए। जीवोन वहाँ जाती है। मिंजुन उसे देखकर कहता है, आओ थोड़ी देर बैठकर बात करते हैं। दोनों पुरानी बातें याद करते हैं। जीवोन शिकायत करती है कि मिंजुन उसे पहले से जानता था, फिर भी उसने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। वह यह भी बताती है कि जब मिंजुन बचपन में शहर छोड़कर गया था तो वह रोज रोती थी और बचपन में मिंजुन ने उससे शादी करने का भी वादा किया था। मिंजुन कहता है कि उन्हें दोबारा वैसे ही दोस्त बन जाना चाहिए जैसे बचपन में थे। मिंजुन हैरान होकर पूछता है, ये नेकलेस तुम्हारे पास कैसे आया? जीवोन बताती है, जब तुम चले गए थे तुम्हारे ग्रैंडफादर ने यह नेकलेस मुझे दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं इसे संभाल कर रखूंगी तो एक दिन तुम जरूर मेरे पास वापस आओगे। मिंजुन फिलहाल नेकलेस अपने पास रख लेता है और कहता है, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं यह तुम्हें वापस दे दूंगा। तभी जीवोन के एक्स बॉयफ्रेंड का फोन आता है। मिंजुन फोन उठा लेता है। जब सामने वाला पूछता है, तुम कौन हो? मिंजुन बिना झिझक कहता है, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। ये कहकर वह फोन काट देता है। बाद में मिंजुन को पता चलता है कि जीवोन ने बचपन में उससे अपने प्यार का इजहार भी किया था। इसके बाद वह जीवोन को डेट पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन पास ही खड़ा एक और लड़का ये सब देख लेता है और उदास हो जाता है। उधर जीवोन डेट के बारे में सोच सोच कर नर्वस हो रही होती है। मिंजुन ने न वक्त बताया था और न ही जगह। वह सोचती है कि उसे मैसेज कर दे, लेकिन फिर अपना इरादा बदल देती है। उसकी फ्रेंड काय आती है और पूछती है क्या हुआ। जीवोन बताती है कि उनकी डेट है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं। काय मशवरा देती है कि वह खुद ही अपनी पसंद की जगह बता दे। दोनों मिलकर वही पुराना पार्क चुनती हैं, जहां बचपन में मिला करती थी। उधर बैंड के सारे मेंबर्स दोह्युन को ढूंढने में लगे होते हैं। सबको पता चलता है कि दोह्युन अस्पताल से बिना बताए चला गया था, क्योंकि उसने डॉक्टर को अपनी हेल्थ के बारे में बात करते सुन लिया था। मिंजुन खुद को दोह्युन की हालत का जिम्मेदार समझता रहता है। सब लोग पूरी रात परेशान रहते हैं। सुबह मिंजुन को कॉल आता है और दोह्युन की लोकेशन मिल जाती है। उधर जीवोन तैयार होकर पार्क पहुंच जाती है और उसका इंतजार करने लगती है। मिंजुन दोह्युन के पास पहुंचकर उससे माफी मांगता है। दोह्युन कहता है कि उसने उसे माफ कर दिया। डॉक्टर की बातों से पता चलता है कि अगर दोह्युन की टांग ठीक न हुई तो वह दोबारा स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन मिंजुन कहता है, हम तुम्हारे बिना स्टेज पर कभी नहीं जाएंगे। सब दोस्त मिलकर दोह्युन का हौसला बढ़ाते हैं। उधर जीवोन अब भी पार्क में अकेली उसका इंतजार कर रही होती है। वह मिंजुन को मैसेज भेजती है, लेकिन मिंजुन थकान की वजह से सो चुका होता है और मैसेज नहीं देख पाता। कोई और वो मैसेज देख लेता है। पहले वह खुद डेट पर जाने का सोचता है, लेकिन फिर सिर्फ जीवोन को लेने चला जाता है ताकि वह ठंड में अकेली न बैठी रहे। जीवोन कहती है, मैं मिंजुन का इंतजार करूंगी। मुझे यकीन है वह जानबूझकर मुझे इंतजार नहीं करवा रहा। जरूर कोई जरूरी बात आ गई होगी। वह पूछती है, क्या मिंजुन के साथ सब ठीक है? जवाब मिलता है, हाँ सब ठीक है। ये सुनकर जीवोन सुकून की सांस लेती है और कहती है, अगर सब ठीक है तो वह मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। इसी बीच मिंजुन को पता चलता है कि जीवोन अब भी पार्क में उसका इंतजार कर रही है। जब वह बाद में जीवोन से मिलता है तो जीवोन उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन घर लौटते ही मिंजुन को पता चलता है कि बैंड का नया शेड्यूल आ गया है और उन्हें फौरन वहाँ से निकलना होगा। जाने से पहले मिंजुन जीवोन के सामने अपने दिल की बात रख देता है। वह कहता है, मैं तुमसे पहले भी प्यार करता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि बता सकूं। मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया और अब तुम्हें हमारे घर आने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आज से तुम्हारी नौकरी खत्म। बैंड अपना सारा सामान पैक करता है और वहाँ से चला जाता है। जब जीवोन उनके घर पहुँचती है तो वे लोग जा चुके होते हैं, लेकिन उसे नेकलेस मिलता है और उसके साथ मिंजुन का एक मैसेज भी। मैसेज में लिखा होता है, इस नेकलेस को संभाल कर रखना, मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा और तुमसे शादी करूंगा। इसके बाद 6 महीने गुजर जाते हैं। न मिंजुन का कोई मैसेज आता है और न ही कोई खबर। जीवोन उदास रहने लगती है। उसकी मम्मी फिर उसे काम करने के लिए तंग करने लगती है। एक दिन पता चलता है कि सामने वाले घर में नए लोग शिफ्ट हुए हैं। मम्मी उसे सफाई के लिए भेजना चाहती है। जीवोन मना करती है और कहती है, मेरे एग्जाम्स हैं। लेकिन मम्मी फिर से उसे धमकी देती है। मजबूरन वह सफाई करने चली जाती है। घर के अंदर जाते ही वह बहुत सारा खाना देखती है। जैसे पिछली बार हुआ था वैसे ही खाना उसके गले में फंस जाता है। तभी कोई उसे पानी पिलाता है और जब वह ऊपर देकर उस शख्स को पहचानती है तो उसके सामने फिर से उसका फेवरेट बैंड खड़ा होता है और मिंजुन ने वाकई अपना वादा निभा दिया होता है। इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली ड्रामा स्टोरी के साथ।